गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों के यहाँ बारिश वारिश ख़त्म हो गई है क्या? सुबह के बज रहे हैं 4:30 और 4:30 बजे का हमारा ये चाँद है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सुबह उठते ही हो जाते हैं मेरे सारे काम शुरू। सुबह 4:30 बजे से, कभी कभी 4 बजे से ही तो लग जाती हूँ मैं काम पे। और यहाँ पे पल्ली पे रखा है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, मसूर मसूर रखा है पीटने के लिए। तो धूप दिखेगी तो पीटेगी, लेकिन जब धूप दिखाना तो मुझे टाइम नहीं रहता है। तो फटाफट से मैं आंगन में झाड़ू लगा ली और यहाँ पे भर लेती हूँ पानी, क्योंकि लाइट हमारी कभी कभी कोई धोखा दे जाती है। तो पानी वगैरह भर लेती हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद ये सब काम करना ज़रूरी होता है। और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो लाइट भी चली जाती है, फिर मुझे नल चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं बर्तन रखती हूँ पानी भरने के लिए। और चलिए, हमारा काम सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है इसी तरह से। और मैं यहाँ पे खाने में बना रही हूँ आलू और प्याज की सब्ज़ी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था करेला। तो करेला बच्चों ने देखा, शाम को भी बनाई थी करेला, सुबह भी। तो बच्चों ने देखा जब करेला तो करें मम्मी लंच वगैरह कुछ नहीं ले जाएंगे, आप खाना और खुश रहना। हमने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए वो खाएँगे नहीं, लंच ले के नहीं जाएँगे तो फिर हमारा भी मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बना देते हैं फटाफट से रोटियाँ, जो कि हम सिंपल सी बनाते हैं रोटियाँ। और बच्चों को घी लगा के हम दे देते हैं। पराठे नहीं बनाते हैं, कहते हैं कि पराठे की सिकाई करो ना तो वो नुकसान करता है। तो हल्का सा घी लगा के ही मैं सिंपल देती हूँ सभी लोगों को। तो यहाँ पे बन गई हमारी रोटियाँ और आलू प्याज की सब्ज़ी। और हम लोगों के लिए चले बनाने करेले की सब्ज़ी। इन लोगों को पहले भेज दूँ मैं, उसके बाद से मैं बनाऊंगी करेले, क्योंकि अम्मा ने करेले काट के रखे थे। तो वो करेले मैं बना लेती हूँ। करेले मैं ज़्यादा लेके आ गई थी मार्केट से 1 केजी। तो गुरुजी बोले थे जब कोई खाता नहीं तो क्या करने, इतना लेके चल रही हो। हमने कहा रोज़ रोज़ कौन आएगा मार्केट, फ्रिज में रख देंगे तो चलेगा 2-3 टाइम। तो वही मैं बना रही हूँ। तो ये हम और गुरुजी और अम्मा खाएंगी। तो किचन का हमारा काम हो गया ख़त्म। अभी 7 भी नहीं बजे हैं सुबह के। तो किचन की सफाई भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों फ़ोन में लगा के रख दी है। तो देखिए 6:56 अभी टाइम हो रहा है। तो 6:56 टाइम होने के बाद से सबको मैंने भेज दिया है। गुरुजी अभी नहीं गए हैं स्कूल। और यहाँ पे मैं धोने बैठ गई हूँ कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह ना कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं नहा पाते हैं। लेकिन बाद में जैसे बच्चे चले जाते हैं वैसे अपना काम स्टार्ट हो जाता है। तो कपड़े धोने का काम और नहाने का काम चल रही हूँ मैं करने। तो गुरुजी भी थोड़े कपड़े लेके आए, बोले कि मेरे कपड़े भी धो देना। क्योंकि ना अक्सर ना क्या करते हैं लोग कि जब मैं कपड़े धो के उठ जाती हूँ ना, तब ये लोग अपने कपड़े लेके आते हैं। फिर वो कपड़े ना मैं नेक्स्ट डे के लिए रख देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मैं कसम से बता रही कपड़े नहीं धोती मैं जल्दी। कई दिनों से मौसम ख़राब की वजह से ना लहसुन सूख नहीं पाया था। डर लग रहा है कहीं सड़े ना। देख रहे हैं लहसुन, इसको 4 से 5 दिन अच्छे से धूप दिखाएंगे ना, तभी जो ऊपर का कचरा वाला वो है ना पार्ट, छिलका, ये देखिए उतर जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा। सुंदर सुंदर, ये देखो कैसे मिट्टी लगी है ना, ये सब साफ़ हो जाएगा। देखो कैसे उतर रहा है, ऐसे साफ़ कर लेंगे। आंगन में ही डाल दिए थे कपड़े ना, सूख गए हैं अच्छे, धूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैंट वगैरह चिपका के ना लोकल दे दिया था, तो इसका कलर उतर गया ना। थोड़ा मोटा भी है, फिर भी इसे छाया में सुखाना पड़ता है मुझे। सुबह से मैं थोड़ा आराम कर रही थी, खाना पीना करने के बाद से 7 बजे तक तो मेरा खाना बन गया था। बाकी और भी काम थे वो सब मैंने कर लिया। उसके बाद से मैं कर रही थी आराम। और अब चल रही हूँ, थोड़ा सा मैं करूँगी लंच। लंच के बाद लाइट नहीं आई आज, पता नहीं क्यों, सुबह लाइट गई। सारे फ़ोन मेरे ये सारे फ़ोन मेरे चार्ज ख़त्म हो गए। मैं चार्ज पे भी लगा दूँ, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ उसको भी मैं चार्ज पे लगा दूँ। ये तो थोड़ा चार्ज है, ये वाला थोड़ा चार्ज कम हो गया है, तो मैं लगा दूँ। बच्चे नहीं हैं, फिर बच्चे स्कूल से आएंगे तो लेके बैठ जाएंगे, फिर शाम तक नहीं चार्ज होगा वो। और कल तो मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली थी, अब जा रही हूँ सिलने। और दोपहर के बज रहे हैं 1, देखती हूँ 1 सिलते हैं कि 2 सिलते हैं। पहले थोड़ा सा मैं लंच कर लूँ, उसके बाद से फिर आपसे मिलते हैं। सिलाई करने का मूड नहीं, जैसे लग रहा है ना किसी की नज़र लग गई है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि कपड़े मैं बहुत दिनों के बाद से सिल रही हूँ, जो कि आप लोग देखते होंगे। जब भी मैं सिलती हूँ तो दिखाती ज़रूर हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ सिलने के लिए। बच्चे भी हमारे स्कूल से आ गए हैं। जीविका कर रही है होमवर्क अपना, देखो कहाँ बैठी है, नीचे बैठ के होमवर्क कर रही है।
बहुत अजीब काम करती है ये। थोड़ी सी हवा भी चल रही है तो यहाँ पे मैं बरामदे में बैठ के तख्त पे बैठ के सिलाई कर रही हूँ। मशीन को मैं यहीं पे लेके आ गई। यहाँ पे सामान रखने में आसानी होती है। देखो मैंने पीछे कैसे सामान फैला रखे हैं। तो ये ऑर्डर ना गेहूँ काटने से पहले ही आ गया था तो नहीं कर पाई थी। तो गेहूँ का जब काम ख़त्म हो गया तो हमने कहा चलो अब ऑर्डर तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि उनको जिनकी ब्लाउजें हैं उनको जाना है 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को वो लोग चले जाएंगे तो मुझे उससे पहले पहले ना 18 या 19 को ही मुझे करके तैयार देना है। तो थोड़ा थोड़ा ही टाइम निकाल के मैं कंप्लीट करती हूँ। जीविका से पूछो। मुझे नहीं पता। तो ऐसा होता है मेरा काम। आधे में सिलाई छोड़ के जा रही हूँ खेत। गुरुजी गए हैं और वो कुछ काम था पानी वगैरह चलाने, और अब बज रहे हैं 3:30। बता तो बेटी, दादी पूछ रही। अजय कहाँ बतवा था? तो जा रहे हैं खेत। गुरुजी के लिए लिए हैं कुकुम्बर और लिए हैं कागज़ में काला नमक। वहीं खेतों में देंगे। छील के देते हैं तो खाते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं खाते हैं। 3:30 बज रहे हैं। बछड़ा हमारा चिल्ला रहा है। तो देखिए सबका खेत खाली हो गया, बस यही थोड़ा सा रह गया, सबका भूसा बन गया। देखती हैं भी टमाटर पका है कि नहीं। इतना छुपा के रखे हैं गुरुजी, क्या ही बताऊं। देखो 3 टमाटर पके हैं। अभी ये सब कच्चा है। सबसे पहले हम चिड़िया को देखें आज कितनी बड़ी हुई हैं। इसी पेड़ में लगी हैं घोंसला। इसकी मम्मी है, देख रहे कोई खा गया इसके बच्चे को। सिर्फ एक ही बची है, देखिए एक ही बची है, दिख रही है। उस दिन कितने सारे थे, आज नहीं है। सबके सब लगता है मर गए, इसीलिए उसकी मम्मी ज़्यादा परेशान है। देखो यहाँ पे उड़ रही है। तो लौकी हमार फर गई, देखो कितना सुंदर सुंदर। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, और भी होगा, कहीं दिख नहीं रहा लेकिन होगा ज़रूर। या देखो भिंडी भी फरे लागल। घर पे मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो गुरुजी से मैंने बोला लेके आइए। बोले खेत में फरा है, उसको तोड़ के तो लाते नहीं हो। जब भी फरता है पक जाता है, खेत में झड़ जाता है। तो 3-4 पौधे हैं यहाँ पे। तो वही मैं बैठी थी ना तो मुझे याद आया कि हमने कहा चलो पॉलीथीन लेके आए हैं, उसी में मैं तोड़ लेती हूँ। तो टमाटर मैंने तोड़ लिया और यहाँ पे मिर्ची कम से कम 250 ग्राम मिर्ची निकलेगा इसमें। तो 250 ग्राम तक मैंने मिर्ची तोड़ ली। और अच्छा लगता है जब अपनी फसल अपने हाथों से बिना खाद के, जैसे कि यूरिया डाई वगैरह हम लोग डालते नहीं हैं। जो भी डालते हैं सिर्फ गोबर की खाद पड़ती है, कंपोस्ट वाली, तो वो पड़ जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है अपने किए हुए फल तोड़ना, कोई भी हो। तो जीविका करे मम्मी मुझे मिर्ची तोड़नी है, मुझे मिर्ची तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने कहा तोड़ो भाई। तो जीविका यहाँ पे तोड़ रही है मिर्ची। कह रही है मम्मी जितना भी मिर्ची है मैं तोड़ूंगी, आप मत तोड़ना एक भी मिर्ची। वो बड़े मन से तोड़ रही, मैं तोड़ रही तो गुस्सा हो रही है। तो यहाँ पे चलाना था पानी और यहाँ पे चल गया हमारा। छोटा वाला इंजन था तो छोटा वाला इंजन को हटा दिए, ये बड़ा वाला इंजन ले आके यहाँ पे लगा दिए। और नींबू भी इस साल हमारा बहुत नींबू फरा है, बहुत नींबू फरा है। और जीविका यहाँ पे चिड़िया के बच्चे को ढूंढ रही है। तो जहाँ बैग टांगा है ना, यहीं पे चिड़िया के बच्चे हैं। तो जो भी घर का फालतू बैग हो जाता है ना, यहीं पे बैग टांगे थे। देखो कैसे कैसे भी अपने भाइयों को खोकर बोतल में पानी भर दी। हमारे जेठानी में देखो बोतल उठा के जीविका पानी भर के लेके आओ उसमें जा। जीविका को भेज दिए पानी भरने के लिए। आज कटा जाई ये तो गेहूँ तन को दीदी है ना आएगा। हाय रे बप्पा, ये डर लागत है लिखो कुछ होके ना। चप्पल ना पहले है ना, अब खेतवा दे जोताई। तो गुरुजी को कहीं जाना था तो ये काम मुझे सौंप के चले गए। कह रहे थे कि ये काम कर देना, नहीं तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। घर आके बहुत डांटे थे
यहाँ का सारा पानी ना खेतों में उतर गया था शाम को। ऐसे मैं बांध के चली गई थी और मुझे सब ज़्यादा ये सब मुझे करना नहीं आता है। हाँ, निराई कुड़ाई करनी आती है, लेकिन ढंग से शायद नहीं बांधा था मैंने, तो 3 जगह फूटा था। तो पता नहीं कैसे पानी का बहाव तेज़ होगा, मिट्टी खुद के बह गई, दूसरों के खेते में जाके पूरी की पूरी पानी उतर गई। अब ये पानी रहता तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद चलाना पड़ता। जब सारा पानी उतर जाएगा तो फिर जल्दी से चलाना पड़ेगा। तो खूब लाल पीले हमारे ऊपर हो रहे थे कि खेत में जाती हो, ये सब काम नहीं आता है करने। सारा मिर्ची इसमें टमाटर पके पके नहीं लेके तोड़ी थी, वो सारे टमाटर इस पॉलीथीन में रखे थे और मिर्ची था। कौवा ने पॉलीथीन भी तोड़ा और मिर्ची देखो कैसे फैला दिया, टमाटर तो लेके चला गया। इतना बर्बाद करते हैं कौवों की वजह से। ये वाला ना, ये इसको ढक के रखे हैं, इतना बदमाशी करते हैं कौवे की क्या ही मैं बताऊँ। मिर्ची लाना नहीं पड़ेगा, खाने भर का फर जाता है। यहाँ पे देखिए आज हम 3 लोग किचन में घुसे हैं, जिनका अम्मा और हम। तो जिनका बना रही है रोटी, देखिए यहाँ पे जिनका बेल रही है रोटी, और रोटी जिनका से कभी कभी जल जाती है। तो अम्मा खड़ी हैं यहाँ पे रोटी पलटने के लिए। हमने कहा गोल बनाना सीख लो, इतना मेरे लिए बहुत है। और अम्मा यहाँ पे बना रही करेले की सब्जी। अम्मा ने सब्जी काटी, मैं खेत से आई थी तो काफ़ी लेट हो गया था। तो जिनका सोने जा रही थी, बोली थी 20 मिनट में और खाना मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो हम सोने जाएंगे। तो जिनका करेले की सब्जी खाएगी नहीं, उसके लिए जिनका के लिए मैंने टेस्टी बनाई है हरे धनिए की चटनी, जो नींबू डाल के बनाई है, बहुत ही चटपटा सा। तो जिनका चटनी और रोटी खाई है, और बेटा भी यही खाना खाएगा, क्योंकि ये लोग करेला भिंडी नहीं खाते, बैगन करे बैगन। और हम चले दूध निकालने के लिए। तो ये लोग किचन में बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी कभी बहुत सपोर्ट मिल जाता है और कभी कभी तो अकेले ही सब करना पड़ता है। गुरुजी अभी है नहीं, गए हैं किसी काम, छोटे से काम के लिए गए थे जिसमें 2 मिनट लगता, और कम से कम उनको गए हो गए घंटों, अभी तक लौटे नहीं हैं। और शाम के बज रहे हैं 7:30। तो चले हम दूध निकालने। पानी गिर रहा नहीं, यहाँ पे लोग खेतों को जला रहे हैं, उसी को आवाज़ तड़तड़ाने की आ रही थी, तो मुझे लगा ना कि पानी मेरा चू रहा है। तो सारा काम करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। रात के बज रहे हैं 8:43। और दूध वगैरह हमारा गर्म हो गया। जा रही थी मैं जानवरों को हटाने, गुरुजी आ गए तो उन्होंने हटा दिया। और आंखें मेरी पता नहीं क्यों दर्द कर रही हैं। तो यहाँ पे झाड़ पोछा वगैरह मैंने लगा ली, यहाँ पे क्लीनिंग पूरी कर ली। दोनों साइड से देखिए मैंने पोछा वगैरह लगा ली। सुबह का आधे से ज़्यादा काम मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। लहसुन वगैरह जो छिलना होता है वो मैं छिल के रख लेती हूँ। और सुबह उठ के फटाफट से बच्चों के लिए बनाना होता है। बच्चे शाम को ही पूछ लेते हैं मम्मी खाने में क्या बनेगा, तो कल मैं बनाऊँगी सब्ज़ी आलू सोयाबीन की। तो बच्चे खुश हैं। और जीविका ने भी बोला था ना मैं खाना नहीं खाऊँगी, बड़े बेटे ने भी बोला था मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो मैंने उन लोगों के लिए स्पेशल जो चटनी बनाई थी ना, उससे एक की जगह इन लोगों ने 4-4 रोटियां खा ली। जीविका ने भी भरपेट खाना खा लिया। जब भी बच्चे कहते हैं ना कि मैं खाना नहीं खा, मैं सोचती हूँ कि मैं इन लोगों को बना के क्या दूँ। मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेती हूँ। सुबह करेला बना रही थी तो दोनों बच्चों ने बोला ना मैं खाऊँगा और ना ही लंच लेके जाऊँगी। फिर मैं सोचने लगी, हमने कहा चलो आलू और प्याज फ्राई कर देते हैं। तो वो फ्राई कर लिया, फिर बच्चे लेके चले गए, खुश चले गए बहुत अच्छे से। उसके बाद से थोड़ा सा सब्ज़ी बचा लिया, मैंने फ्रिज में रख दिया। स्कूल से आके भी उन लोगों ने भरपेट खाना खा लिया। और फिर शाम को करेला बचा था 4-5, तो अम्मा बोली थी कि बना देते। हमने कहा चलो, सुबह भी करेला बना था, इस टाइम में करेला बन जाएगा, तो वो बचा था। हाँ माँ, तो वो बचा था। उसके बाद से चटनी बनाई थी, उसमें थोड़ा मैंने नींबू निचोड़ दिया था, तो चटपटा सा बन गया था, खट्टा तीखा नमकीन सब कुछ करके। तो उन लोगों ने, मैंने बोला था, दोनों लोग खाने वाले नहीं थे, तो कह रहे मम्मी आप चुप रहो, मम्मी आप चुप रहो। तो इन लोगों ने खाना खा लिया। मुझे पता था कि ये लोग खाएंगे ही खाएंगे। मैंने उन लोगों के लिए रोटियां बना दी। और गुरुजी अभी जस्ट आए, सारा काम करने के बाद से गुरुजी आए, तो उनको और अम्मा को दे दिया। एक रोटी बच गई थी, सो मैंने खा ली। और अभी बची एक रोटी है, जीविका की रोटी ये देखिए कैसी बनाई है। बनाती है करीब मम्मी टेढ़ा मेढ़ा यूपी और हिंदुस्तान बन जा रहा है, आप ही बनाओ। तो अम्मा कह रही आप तुम जाओ दूध निकालो, मैं बना देती। तो वही अम्मा बना रही थी।
तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा।